बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सूफिया और औलिया की जिंदगियों में ऐसे रोशन वाक़यात हैं जो न सिर्फ दिल को सुकून बख्शते हैं बल्कि अक्ल को भी रोशनी देते हैं। उनमें से एक अजीम वाक़या है हजरत बायजीद बस्तामी और एक यहूदी आलम के दरमियान होने वाला ईमान अफरूज मनाजिरा। हजरत बायजीद को सुल्तान अल आरफीन कहा जाता है। आपकी जबान पर वो हिकमत जारी थी जो दिलों को बदल देती थी। आपकी निगाह में दुनिया की हकीकत कुछ न थी मगर आखिरत की रोशनी हर लम्हा झलकती थी। इसी शान के साथ एक दिन बुस्ताम में एक मशहूर यहूदी आलम आया। वो अपने इल्म व फलसफे पर बड़ा नाज़ा था। इसका ख्याल था कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े बुजुर्ग को लाजवाब कर देगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। हर तरफ एक ही बात हो रही थी, आज एक यहूदी आलम हजरत बायजीद बस्तामी से सवाल करेगा। लोगों का हुजूम जमा हो गया, गलियों में रश लग गया। हर आंख बेताब थी कि देखे हक और बातिल के उस मार्के का नतीजा क्या निकलता है। यहूदी आलम हजरत बायजीद के पास आया और बड़े गुरूर से बोला, ऐ शेख इस्लाम, मैं तुझसे चंद सवाल करूंगा। अगर तूने जवाब न दिया तो सब पर साबित हो जाएगा कि इस्लाम कमजोर है, और अगर जवाब दे दिया तो मैं तेरे दीन पर गौर करूंगा। हजरत बायजीद ने सुकून और नरमी से फरमाया, पूछ, मगर इंसाफ के साथ। जो हक है वो गालिब आकर रहेगा। यहूदी ने कहा, तुम कहते हो अल्लाह एक है मगर उसे देखा नहीं जा सकता। जो दिखाई न दे वो हकीकत कैसे रख सकता है? हम तो उसी को मानते हैं जिसे आंखों से देख सकें। हजरत बायजीद मुस्कुराए और फरमाया, आए यहूदी, क्या तूने अपनी अक्ल देखी है? यहूदी हैरान हुआ। नहीं। फरमाया, फिर अक्ल का इनकार क्यों नहीं करता? अक्ल नजर नहीं आती मगर इसी से तो सोचता और दलीलें तराशता है। जिस तरह अक्ल की मौजूदगी को तस्लीम करता है, इसी तरह अल्लाह की मौजूदगी को भी मान। वो आंखों से नहीं मगर दिल और कायनात की हर निशानी से पहचाना जाता है। मजमा से सदा बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा, हमारे नबी मूसी ने मौजिज़े दिखाए जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे मोहम्मद ने हमारे सामने कौन सा मौजिज़ा दिखाया? हजरत बायजीद ने फरमाया, हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। मूसी का मौजिज़ा उनके दौर तक महदूद रहा मगर कुरान क़यामत तक जिंदा है। अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा अगर शक है तो कुरान जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ। फिर मजमा की तरफ देखकर कहा, 1400 साल गुजर गए, बड़े बड़े शायर, फलसफी और अदीब आए मगर कोई कुरान जैसा कलाम न ला सका। ये है मोहम्मद का जिंदा मौजिज़ा। यहूदी खामोश हो गया। यहूदी ने कहा, तुम कहते हो कि मुर्दे दोबारा जिंदा होंगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, वो कैसे जिंदा होंगी? हजरत बायजीद ने फरमाया, जमीन को देख, जब बारिश बरसती है तो खशक मिट्टी से सब्जा निकल आता है। जो बीज दफन होकर मुर्दा लगता है वो शादाब पुदा बन जाता है। अगर जमीन मुर्दा होकर जिंदा हो सकती है तो अल्लाह इंसान को क्यों ना जिंदा करे? लोगों ने बेसाख्ता कहा, सुभान अल्लाह। यहूदी ने कहा, मोहम्मद आसमानों पर कैसे गए? अक्ल मानती ही नहीं कि इंसान जिस्म समेत आसमानों पर जा सके। हजरत बायजीद ने फरमाया, अक्ल ये भी नहीं मानती कि परिंदा हवा में तैर सकता है मगर तू देखता है। अक्ल ये भी नहीं कहती कि पत्थर से पानी निकल सकता है मगर तूने चश्मे देखे हैं। तो बता, जो खुदा परिंदे को पर दे सकता है वह अपने महबूब को आसमानों पर क्यों न ले जा सकता? अल्लाह की कुदरत के सामने अक्ल की हदें बेमानी हैं। यहूदी ने कहा, तुम कहते हो अल्लाह हर जगह है, क्या वो इस कमरे में भी है? हजरत बायजीद ने सूरज की तरफ इशारा करके कहा, क्या सूरज आसमान पर है? यहूदी बोला, हां। फरमाया, तो क्या उसकी रोशनी उस कमरे में नहीं आ रही? अल्लाह तो सूरज से भी अजीम है, वो अर्श पर है मगर अपनी कुदरत से हर जगह है। यहूदी खामोश हो गया। यहूदी ने कहा, अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो फिर नए नबी क्यों नहीं भेजता? हजरत बायजीद ने फरमाया, अल्लाह कादिर है मगर हकीम भी है। जब एक बादशाह कामिल कानून जारी कर देता है तो फिर नए कवानीन की जरूरत नहीं रहती।
मोहम्मद के जरिए आखिरी और मुकम्मल दीन आ चुका, अब मजीद नबी की हाजत नहीं। यहूदी ने कहा, अगर इस्लाम सच्चा है तो तुम्हारे मुसलमान गरीब और कमजोर क्यों हैं? ताकत तो हमारे पास है। हजरत बायजीद ने फरमाया, दुनिया अल्लाह के नजदीक मुच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर यह कीमती होती तो काफिरों को एक कतरा न मिलता। असल कामयाबी आखिरत की है, दुनिया की नहीं। यहूदी ने कहा, अगर सब पहले से लिखा है तो इंसान को सजा क्यों? वो तो मजबूर हुआ। हजरत बायजीद ने फरमाया, अगर दो रास्ते हों, एक सीधा और एक बियाबान की तरफ, तो क्या तो मजबूर है कि बियाबान में जाए? यहूदी ने कहा, नहीं। फरमाया, बस यही तकदीर है। अल्लाह ने रास्ते दिखाए हैं, अख्तियार इंसान का है। अल्लाह को पहले से इल्म है, मगर ये इल्म इंसान को मजबूर नहीं करता। यहूदी ने कहा, नमाज दिन में 5 बार क्यों? क्या अल्लाह को जरूरत है? हजरत बायजीद ने फरमाया, अल्लाह को हाजत नहीं, बंदे को है। जैसे जिस्म को दिन में बार बार खाना चाहिए, ऐसे ही रूह को नमाज चाहिए। एक दिन खाना न मिले तो जिस्म कमजोर होता है, एक दिन नमाज न पढ़ी जाए तो रूह बीमार हो जाती है। यहूदी ने कहा, मुझे बताओ, मोहम्मद के सच्चे नबी होने की सबसे बड़ी दलील क्या है? हजरत बायजीद की आंखें प्रनम हो गईं। फरमाया, उनका अखलाक। दुश्मन ने पत्थर मारे, उन्होंने दुआ दी, उज़ियत दी गई, मगर बदला न लिया। वो यतीमों के सहारा, मजलूमों के मददगार और दुश्मनों के लिए भी रहमत थे। ऐसी सीरत सिर्फ नबी की हो सकती है। यहूदी की आंखों से आंसू बहने लगे।